सुप्रभात बच्चों। हमने उपयोजित इतिहास में उसके वर्तमान के साथ संबंध और प्राकृतिक सांस्कृतिक विरासतों के संदर्भ में उपयोजित इतिहास के कार्य और उसके भूमिका के बारे में पढ़ा है। आज हम सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों के प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों में जहाँ तक सांस्कृतिक विरासत का संबंध है तो यह मानव निर्मित होती है और ये दो रूपों में मिलती है, मूर्त सांस्कृतिक विरासत और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। मूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत प्राचीन स्थान है, वस्तुएं, हस्तलिखित पांडुलिपियां, शिल्प और चित्र आदि ये मूर्त सांस्कृतिक विरासत है। तो वहीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत मौखिक परंपराएं और उनकी भाषाएं, हमारे पारंपरिक ज्ञान, पर्व उत्सव की सामाजिक प्रथाएं एवं धार्मिक विधियां, कला प्रस्तुत करने की पद्धतियां, पारंपरिक कौशल्य और पारंपरिक कौशल्य पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करने वाला समूह, ये सांस्कृतिक विरासत के मूर्त और अमूर्त स्वरूप हैं। उसी प्रकार से प्राकृतिक विरासत की अवधारणा में प्रकृति में पाई जाने वाली जैव विविधता का विचार किया जाता है, जिसमें प्राणी, वनस्पति जगत, इनके अस्तित्व के लिए आवश्यक परिसंस्थाएं और विशेषतापूर्ण भूप्रदेश, इनका प्राकृतिक विरासत के अंतर्गत समावेश है। आज प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत जो हमारी धरोहर है, जो हमारे पूर्वजों की निशानी है, जो हमारी पहचान है, वो विलुप्त होती जा रही है। उसके संदर्भ में क्या भूमिका है विश्व समुदाय की? काल प्रवाह में समाप्त होने की कगार पर पहुंची सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूनेस्को, जो विभिन्न स्थलों, परंपराओं और प्राकृतिक स्थानों की सूचियां प्रकाशित करता है। आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 18 पर ये विस्तृत सूचियां दी गई हैं। इस सूची में भारत के अनेक मंदिरों, गुफाओं, ताजमहल जैसे वस्तुओं और अभयारण्यों का समावेश है। महाराष्ट्र के अजंता, अलोरा तथा घारापुरी की गुफाओं, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों में स्थित सातारा जिले के कास पठार का समावेश है। ये महत्वपूर्ण धरोहर है। संरक्षण और संवर्धन इनका करना आवश्यक है और ये इन प्राकृतिक विरासतों का संरक्षण करने के लिए भारत सरकार का पुरातत्व विभाग और राज्य सरकार का पुरातत्व विभाग दोनों मिलकर काम करते हैं। इसी प्रकार के इनटेक, एक एनजीओ, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज नामक ये स्वयंसेवी संस्था 1984 से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस विषय के विशेषज्ञ व्यक्तियों का भी इसमें समावेश है। समाज सेवी कार्यकर्ता और जनता भी इन प्राकृतिक विरासतों के संरक्षण और संवर्धन में सहभागी होती है। इन विरासतों का संरक्षण और संवर्धन के लिए परियोजनाएं चलाई जाती हैं और इन परियोजनाओं से क्या साध्य होता है उसे भी समझ लें। विरासत स्थल के मूल स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन न करते हुए उसका संवर्धन करना संभव होता है। समाज के ढांचे, चुनौतियों और लोगों की अपेक्षाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इन प्राकृतिक विरासतों का संरक्षण और संवर्धन करते समय लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है और उन्हें ठेस न पहुंचाते हुए संरक्षण के उपायों का नियोजन किया जा सकता है और स्थानीय लोगों को परियोजना में सहभागी बनाया जा सकता है। ऐसा नियोजन किया जा सकता है कि परंपरागत कौशल्य को अवसर देने वाले व्यवसायों को भी प्रोत्साहन मिले। तो इस तरह से इन प्राकृतिक विरासतों का संरक्षण और संवर्धन करते समय लोगों का पर्याप्त सहयोग मिलता है
उनके मन मुताबिक किया जाता है। इससे जुड़े हुए व्यवसाय के तमाम अवसर हैं। उपयोजित इतिहास से संबंधित व्यवसाय के क्षेत्र देखें, संग्रहालय और अभिलेखागार हैं। ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण और संवर्धन, पर्यटन और आतिथ्य, मनोरंजन एवं संपर्क के माध्यम ये अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर व्यवसाय के विभिन्न अवसर उपलब्ध होते हैं। इन संस्थानों में इतिहास क्षेत्र की योजना और परियोजना के कारण उपलब्ध हुए व्यवसायों के अवसर तलाशते हैं लोग। संचालक, सचिव, व्यवस्थापक आदि अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इतिहासकार, पुरातत्वज्ञ, समाजशास्त्री और कानूनवेत्ता आदि विशेषज्ञों की भी जरूरत होती है। इनका संरक्षण करते समय अभियंता, स्थापत्य विशारद, छायाचित्रण विशेषज्ञ आदि विशेषज्ञ जरूरी होते हैं। वस्तुओं का संरक्षण करने वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और इन सभी से संबंधित अलग अलग उद्योग और व्यवसाय हैं जहां आप जो है ये कर सकते हैं अपने कैरियर के संदर्भ में कोर्स। कोलकाता में स्थित इंडियन म्यूजियम ये एक संग्रहालय है। एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 1814 में इसकी स्थापना हुई। इसी प्रकार से अभिलेखागार अगर देखें तो भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली में है। भारत में सभी राज्यों के स्वतंत्र अभिलेखागार हैं। तो ये संग्रहालय और अभिलेखागार हैं। ऐतिहासिक स्थल या पर्यटन और आतिथ्य के केंद्र अथवा मनोरंजन एवं संपर्क माध्यम, इन तमाम क्षेत्रों में व्यवसाय के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। इतिहास विषय का अध्ययन करते समय आप इन्हें टटोल सकते हैं। हमने उपयोजित इतिहास के कार्य क्षेत्र में इतिहास के बारे में जागरण किस प्रकार किया जा सकता है, हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, इसे अच्छी तरह से आपने समझा है। और लेसन का आप एक बार रिवीजन करें। उसके बाद प्रश्नोत्तरम भी हम आपको लिखित रूप में उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।